कौशल्या के बेटा का नाम रख दिया राम। कैकेयी के बेटे का नाम रखा भरत। गुरुजी ने कहा राजन ये भी बेटा बड़ा भाग्यशाली है, इसमें विशेषता क्या होगी? उन्होंने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई। इस बेटे के द्वारा सारे विश्व का भरण पोषण होगा, इसलिए इनका नाम भरत। अब आप विचार करें, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यहां पर गुरु जी ने क्रम भंग कर दिया। अब बड़े लक्ष्मण हैं या शत्रुघ्न? लक्ष्मण बड़े, और लक्ष्मण जी का नाम आखिरी में ले गए, क्रम भंग हुआ है। अरे भाई गुरुजी चले थे तो एक फिर दो ठीक रहा, अब होना चाहिए था 3, लेकिन गुरुजी ने कर दिया 1 2 4 3। जो तीसरे वाले थे उनको चौथे पर ले गए, और जो चौथे पर नाम जिनका रखना था उनको तीसरे पर ले गए। किसी ने पूछा गुरुदेव आपने ये क्रम भंग क्यों कर दिया? या तो आप पीछे से चलते, 4 3 2 1 चले तो आप क्रम से 1 2, और फिर आपने कर दिया 3 4 4 3। गुरु जी ने कहा मेरे ये क्रम भंग करने का कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा महाराज क्या कारण है क्रम भंग करने का? गुरु जी ने कहा राजन ये जो तुम्हारे तीसरे नंबर वाले हैं ये पता है कौन है? महाराज ने कहा हमें पता नहीं कौन है। उन्होंने कहा जो पहले नंबर पर थे वो साक्षात परब्रह्म अखंड कोटि नायक नारायण है। ये अखंड परमात्मा है, और अपने वचन को सार्थक करने के लिए तुम्हें दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए ये तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आया। और ये है कौन? जाकर नाम सुनत शुभ होई, तोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। और ये कौन है जिनका मैंने नाम चौथे नंबर पर रखा? वो साक्षात शेष के अवतार। गुरु जी ने कहा मैं इसे चौथे नंबर पर इसलिए लाया कि जब ये शेष है तो शेष तो अंत में बचता है। गणित में एक सवाल होता है भाग का। गुरु जी ने कहा कभी आपने विचार किया कि वो भाग का सवाल लगाते 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 अंत में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेष। और वो शेष इसलिए बचता है कि वो किसी संख्या से कटता नहीं है।
गुरु जी ने कहा जब शेष अंत में बचता है तो हम इन्हें पहले क्यों ले आते, इसलिए अंत में ले आते। और आप लोग विचार करें, गुरु जी ने राम जी का नाम रखा तो एक ही विशेषण दिया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद का सागर है। भरत का नाम रखा तो एक ही विशेषण दिया, विश्व भरण पोषण कर जोई। शत्रुघ्न का नाम रखा तो गुरु जी ने एक ही विशेषण दिया, जाके सुमरन ते विपुनासा। लेकिन प्यारे, जब गुरु जी ने लक्ष्मण का नाम रखा तो एक विशेषण नहीं दिया, कई विशेषण लगाए। लक्षण धाम, पहला विशेषण, ये लक्षणों का धाम है, वो आनंद के धाम है और ये लक्षणों का धाम है। लक्षण धाम सो राम प्रिय। दूसरा विशेषण, ये राम का बहुत बड़ा प्रिय होगा। और तीसरा विशेषण, सकल जगत आधार, सारे जगत का ये आधार है लक्ष्मण। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तब इनका नाम लक्ष्मण रखा। और इस नाम की प्यारी सार्थकता क्या है? लक्ष्मण नाम की सार्थकता है जिसका मन सदा अपने लक्ष्य में टिका रहे, जिसने जीवन में अपने लक्ष्य के अलावा दुनिया को जाना ही नहीं, दुनिया को नहीं जाना है। ये कथा आप अयोध्या कांड में सुनेंगे, जब वनवास की कथा आई है और लक्ष्मण को ये पता चला कि भैया राम मैया जानकी बन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण ने अयोध्या के सुखों में ठोकर मार दी और भैया के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वहां पर भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम हमारे साथ बन चलोगे तो तुम धर्म से गिर जाओगे। लक्ष्मण ने कहा, क्यों? पिता की हालत गंभीर है। मेरे वियोग में राम जी ने कहा, पिताजी तड़प रहे हैं, सारी अयोध्या व्याकुल है, माताएं व्याकुल है। बेटे का धर्म है कि इनकी सांत्वना के लिए, इनके सहयोग के लिए, इनकी सेवा के लिए तुम अयोध्या में रहो। मात्र देवो भवा, बेटा के लिए पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। ये राम जी बोल रहे, बेटे के लिए मां से बढ़कर कोई भगवान नहीं। मात्र देवो भवा, पितृ देवो भवा, गुरु देवो भवा, अतिथि देवो भवा। तो इस समय तुम्हें अयोध्या में रहना चाहिए। तो वहां पर लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया क्या कह रहे हो, मेरा कोई पिता नहीं। लक्ष्मण बोले हैं, मेरा कोई पिता नहीं, मेरी कोई मां नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, ना मैं पिता को जानता हूं, ना मैं किसी मां को जानता हूं, ना मैं गुरु को जानता हूं। कि नहीं जानते हो? तो लक्ष्मण ने आवाज लगाई है, बोले गुरु पितु मातु, और गुरु पितु मातु न जानऊ का।
लक्ष्मण ने कहा मैं किसी पिता को, किसी मां को या गुरु को नहीं जानता। भगवान ने पूछा तो तुम किन्हें जानते हो? तो लक्ष्मण ने कहा सुनो, मोरे नाथ मोरे नाथ तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी, दीन बंधु बोले मोरे नाथ अरे तुम स्वामी, अधीन बंधु और अंतर्यामी। ऐसे नाम थोड़ा पड़ा गया। नाम वो है यथो नामा यथा नामा तथा गुना। पता चला नाम अमर सिंह है, अमर गए, क्या फायदा उस नाम से अमर सिंह। लक्ष्मण के नाम की महिमा। लक्ष्मण सदा अपने लक्ष्य को देखा और कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। ये कथा हमें ज्ञान दे रही है, हर जीव को अपना लक्ष्य देखना चाहिए। जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है उसे कभी मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल वही पाते हैं जिन्हें अपना लक्ष्य दिखाई देता है। भागवत की कथा में सुना होगा, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। कौरव पांडव दोनों शिष्य। महाराज जी ने एक चिड़िया बनाई और एक वृक्ष के ऊपर डाल पर रख दी और दुर्योधन से कहा निशाना लगाओ। जैसे बाण खींचा, आखिरी में छोड़ने वाले थे। गुरुजी ने पूछा ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा महाराज हमें पेड़ दिख रहा है, डालें दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है। उन्होंने कहा हम लक्ष्य नहीं भेद पाए। एक एक करके सबका परीक्षण किया लेकिन कोई भी चिड़िया की आंख का भेदन नहीं कर पाया। जब अर्जुन का नंबर आया, जैसे अर्जुन ने बाण खींचा, गुरुजी ने पूछा अर्जुन क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा महाराज हमें केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, ना मुझे पेड़ दिख रहा है, ना मुझे डालें दिख रही हैं, ना हमें पत्ते दिख रहे हैं, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। लक्ष्य वही भेद पाता है जिसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे। हमारा तुम्हारा भी केवल लक्ष्य है ये संसार से पार होकर भगवान की शरण में पहुंचना। ये हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हम अपने लक्ष्य को भूल गए। आए थे तो लक्ष्य लेके, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ ने गावा। साधन धाम, ये साधनों का धाम है शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर के द्वारा हम मोक्ष के दरवाजे को खोल सकते हैं। लेकिन हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। आए कहां से,
जाना कहां है? यही लक्ष्य आज हम तुम भूले बैठे हो, और ये भूल गए कि हम आए कहां से और जाना कहां है। जो भूल गए उन्हें फिर आना पड़ेगा। अरे भाई, दोबारा वही आता है जो कुछ यहां छोड़ के अपना जाता है। अभी कोई आदमी इस पंडाल में कथा के बाद अपना झोला भूल जाए और घर पहुंच जाए और पता चले कि झोला तो वही भूल आए और उसमें कीमती मोबाइल पड़ा है, तो बोलो ईमानदारी से वो घर से लौट के आश्रम पर आएगा कि नहीं आएगा? और बाकी लोग जो यहाँ कुछ भूल के नहीं गए, वो अब लौट के दोबारा कल 11 बजे तक नहीं आएंगे। वो तो कल ही आएंगे। हम तुम सब संसार में आए हो तो यहाँ कुछ भूल के छोड़ के गए हो, और उसी छोड़ के जाने का कारण उसे लेने के लिए फिर आए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिन पर लोक समारा। अगर ये शरीर पाके भी हम मुक्ति का साधन नहीं कर पाए तो 84 लाख में जाने की हमने फिर तैयारी बढ़ा दी। ऐसा नहीं, हम तुम सब 84 लाख भोग के आए। बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने, कबहु तो कर करुणा नर दे। भगवान ने करुणा की है तब ये शरीर मिला है। कबहु तो कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेह। तो जब हम मां के गर्भ में थे तब ठाकुर जी ने दर्शन दिया था। हम तड़प रहे थे मां के गर्भ में, एक और मल एक तरफ मूत्र, उसी में उल्टा बंधे लगे थे। छोटे छोटे कीड़े मां के गर्भ में काट रहे थे। जीव ने प्रार्थना की, भगवान ने दर्शन दिया। जीव ने कहा प्रभु अब इस नरक से मुझे मुक्त कीजिए। भगवान ने जीव से पूछा यहां पर तुम हो, ये कमरा अच्छा लगा? तो रोने लगा है। विचार कीजिए, कमरे में एक तरफ मल मूत्र पड़ा हो और उसी में तुम बंधे, ऐसे नहीं मुक्त हो ना, बंधन में जकड़े और उल्टा पड़े हो, सर नीचे पांव। यही तो उत्तान पात है भागवत का, इसी का नाम उत्तान पात। यही उत्तान पात जीव है, पांव ऊपर है सर नीचे। रोने लगा प्रभु अब मुझे इस नरक से मुक्त करो। भगवान ने कहा दोबारा फिर आओगे इस कोठरी में? तो जीव ने रो के कहा मालिक अब ना आवेंगे, मालिक अब ना। तो भगवान ने कहा पता है यहां दोबारा ना आना पड़े उसका साधन पता है। जीव ने कहा प्रभु वही तो मैं आपसे सुनना चाहता, दोबारा इस नरक में ना आना पड़े उसका साधन बताओ। भगवान ने कहा केवल एक ही साधन है, वो है मेरा भजन। अगर मेरा भजन किया तुमने तो इस कोठरी में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। प्यारे, हम तुम सबने मां के गर्भ में भगवान को वचन दिया प्रभु इस कोठरी से बाहर करो, मेरा केवल एक ही उद्देश्य होगा आपका भजन। भगवान ने बंधन खोल दिए और मां के गर्भ से निकल के बाहर आ गए। प्यारे भाइयों, जैसे ये जीव मां के गर्भ से बाहर निकल के आया तो वादा करके आया था, भगवान का दर्शन करके आया था, लेकिन जैसे गिरा तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी। क्या हुआ इस जीव का? क्या हुआ बोले सुनो।
बोले भूमि गिरत भा, बोले भूमि गिरत भाटा वर पानी, वही माया लपटानी, बोले भूम गिरत, पानी बरसता है, देखा होगा पानी को बरसते, ऊपर से बूंद आती है, निर्मल होती है, और जैसे जमीन पर गिरी गंदी हो गई, वैसे ही ये जीवात्मा आई थी गर्भ में भगवान का दर्शन करके, और भगवान से वादा करके केवल मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन जैसे भूम गिरत ढाबर बहा पानी, तस जीवई माया लपटानी, जैसे जमीन पर गिरा सारा वचन सारा लक्ष्य भूल गया, और माया से ये जीव गंदा हो गया। माँ ने उठा के आंचल से लगा लिया, मीठा दूध पिया मैया का, बड़े होने लगे, बताया जाने लगा ये पिता, ये माँ, ये बहन, ये भाई, ये मामा, ये दादा, हाँ? यही तो माया है। और इस माया में जीव फंस गया, अपने लक्ष्य को भूल गया, और अपने हाथ से 84 लाख में आने की फिर तैयारी बना ली। कर्म का झोला छोड़ के यहीं से चले गए, कर्म का झोला यहीं भूल गए, तो मर गए, तो झोला लेने तो आओगे। यहाँ वही आता है जो कुछ छोड़ के जाता है, यहाँ वो लौट के नहीं आएगा जो अपने पाप और पुण्य दोनों को मिटा के यहाँ से गया। पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। एक बात और समझ लेना, ये पुण्य भी बंधन का कारण है। ज्यादा पूर्ण हो जाएंगे तो देवता बन जाओगे देवलोक में, हम देवलोक में पहुंच जाएंगे, मृत्यु लोक से देवलोक। कैसे? पूर्णों की दम पर। फिर क्या होगा? तो गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, जब जीव के पुण्य ज्यादा संचित हो जाते हैं तो उसका जन्म देवलोक में हो जाता है, लेकिन वहां केवल संचित पुण्यों का भोग होगा, कमाई कुछ नहीं। वहां आप कुछ कमा नहीं पाओगे। तो एक बात बताओ, बैंक में जमा कुछ नहीं हो रहा और निकासी बराबर हो रही है, क्या होगा? एक दिन खाते का रुपया खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? छीणे पुणे मृत्यु लोके विसंति। हे अर्जुन, जब वो जीव का संचित पुण्य
स्वर्ग में खत्म हो जाएगा तो फिर 64-84 लाख में आके धरती पर जन्म लेगा। तो ये पाप और ये पुण्य दोनों ही बंधन के कारण। प्यारे भाइयों, केवल हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। आए किस लिए और जाना कहां। मैंने कल भी आपको इशारा किया था, केवल सत्य है तो मृत्यु, और इस संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल असत्य है, केवल मृत्यु सत्य है। और वो अपने समय पर आएगी और एक पल की मोहलत दिए बगैर लेके चली जाएगी। अब एक विचार करो, जीवन मिला है 100 वर्ष का, लेकिन गारंटी एक पल की नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। ये जीवन देने वाले ने हमें एक पल की गारंटी नहीं दी, फिर भी घमंड है, फिर भी अभिमान है। प्यारे भाइयों, लक्ष्मण ने अपने जीवन के लक्ष्य को याद किया और केवल लक्ष्य भगवान श्री राम। बारी हिते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और एक ही सिद्धांत है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। चारों भाइयों का संस्कार, नामकरण संस्कार चारों भाइयों का हो गया। धीरे धीरे ये चारों बेटा बड़े होने लगे। ये कथा भगवान शिव मैया पार्वती को सुना रहे। यही कथा महात्मा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। यही कथा नीलगिरि पर्वत पर काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे। जब चारों भाइयों का नामकरण हो गया, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपत्ता व सुत चारी। ये चारों बेटा वेद के तत्व है। बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे यहां ये बालक जन्मे। और ये जो बालक का जन्म हुआ, ये कौन है? व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, ते असो अज प्रेम भगति बसो, कौशल्या की गोद। शाम को लगा लेना। व्यापक, ये जो आज मैया कौशल्या के बेटा बने हैं, ये है कौन? व्यापक ब्रह्म, निरंजन, निर्गुण, द्रवणातीत, जिनमें न सतो गुण है, न रजो गुण है, न तमो गुण, तीनों गुणों से केवल आज प्रेम के कारण मैया कौशल्या के बेटा बन गए। पार्वती ने कहा, महाराज अब हमें भगवान की कुछ बाल लीलाएं सुनाओ। बाल चरित पुनि कहा वो दारा। तो आज मैया कौशल्या की गोद में भगवान थे। एक दिन मैया राम जी को गोद में लेके स्नान कराती है। कैसे स्नान कराती है देखेंगे भगवान की बाल लीला।
एक बार जनन